वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और अलवर में जो पहली सेमिनार कराई हैं सिंगल फैमिली, गोयल फैमिली, और उसके बाद अलवर में जैसी सेमिनार और गीता के भावों की जो हवा बह रही है, उसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अलवर वासियों को सबको प्रणाम करता हूँ। और आज का बहुत शुभ दिन है ये। जब भी हम भगवत चर्चा के लिए इकट्ठे हों, अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय निकाल के, तो ये पक्की बात मान लें कि भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर घट रही है। हालांकि वो कृपा हमको दिखाई नहीं देती, जैसे कि हमको मनुष्य जन्म मिला जो कितना विलक्षण है 84 लाख योनियों में, लेकिन हमें कृपा, हम जिस परिवार में जन्म हुए, जितना पैसा, धन, संपत्ति और इज्जत हमारे पास है, उसके वास्तव में हम लायक नहीं हैं, लेकिन हमको लगता है हमसे ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी हमको उसकी कृपा दिखाई नहीं देती। हम बिल्कुल गीता नहीं सुनना चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पता नहीं है इसको सुनने से कोई फायदा होता है क्या, फिर भी हमको गीता सुनने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी हमको इसमें कृपा दिखाई नहीं देती। हमें लगता है कि ऐसा 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 हो जाए तो भगवान की शायद हमारे ऊपर कृपा हो। लेकिन एक बात हमको बिल्कुल धारण कर लेनी चाहिए कि यदि हम भगवान की वाणी को सुन पा रहे हैं, इच्छा से अनिच्छा से, कोई खास बात नहीं है। भाव को भाव
अनख आलसहूँ और नाम जपत मंगल दिसे दसहूँ। हैं स्वामी जी कहते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज, कि एक बार बीज बस चला जाए जमीन में, अब वो सीधा गिरा है, उल्टा गिरा है, आड़ा गिरा है कि तिरछा गिरा है, उसमें से फल निकलेगा। तो हम येन केन प्रकारेण भगवत गीता के सन्मुख हो जाएं, भगवान की कुछ शब्द कुछ वाणी हमारे अंदर चला जाए और ऐसा हो कि हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए, संभव ही नहीं है। 100% आएगा। यदि परिवर्तन नहीं आना होता, हमारा जीवन कहीं उच्च दिशा में नहीं जाना होता, तो हम आज यहां होते भी नहीं, ये पक्की बात है। पर आज का दिन बड़ा विशेष है भाई। हमारे गीता क्लास के जो आचार्य हैं पिछले 2 सालों से, डॉक्टर विष्णु गुप्ता जो ऑर्थोपेडिशियन है, आप सब जानते हैं, और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अनीता गुप्ता हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सुनीता गुप्ता। अब क्या करें भाई, है ना, डर के मारे जो है नाम वही निकलता है। आप तो जानते ही हो, कई लोग जानते हैं, आप जो नहीं जानते हैं वो, हाँ, तो डर के मारे क्या है, वही नाम निकलता है कि बाहर भी भाई यही नाम लेना है आपको, किसी की माला जपनी है। तो सुनीता का अनीता हो गया, माफ कर देना भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों में ही है। तो इनकी 25वीं सालगिरह है आज, और मैं मेरे मन का भाव बता रहा हूं कि इतने सारे लोगों को भगवान की वाणी के सन्मुख करने का जो ये काम है, इससे बढ़िया मैरिज एनिवर्सरी मनाने का कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम जयपुर से आए और आप हमारी बात सुन रहे हैं इसलिए, ना, हमारी बात तो कोई होगी ही नहीं 2 दिन में। यहाँ हम जो भी बात कहेंगे वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी होगी या परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी होगी। लेकिन मैं फिर भी ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि इसके पैरेलल कोई काम नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको अपनी बात शुरू करता हूँ। अभी कितनी भी बढ़िया बात है, गीता सेमिनार है, बढ़िया 56 भोग व्यंजन मिल रहे हैं, लेकिन आपको समाचार है कि आपका बच्चा खो गया और मिल नहीं रहा है, एसपी साहब भी ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। बोलो टिकोगे यहाँ? नहीं टिकोगे ना भाई, अरे बोलो तो सही, कहाँ जाओगे? ढूंढने जाएंगे। और मान लो आप नहीं ढूंढ पाए लेकिन कोई और ढूंढ के ले आया उसको, तो आपका कैसा भाव होगा उसके प्रति? तो अब आप थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि करें। ये प्रकृति, ये संसार हमको कहीं धकेल रहा है जबरदस्ती, हमको नहीं पता, हमें ऐसा लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि हम पकड़ लें अपने बचपन को, हम तो चाहते हैं कि हम जवानी को पकड़ लें, हम तो चाहते हैं कि इस पोस्ट को पकड़ लें, हम तो चाहते हैं इस धन संपत्ति पद को पकड़ लें, लेकिन कोई ताकत है जो हमको कहीं भी टिकने नहीं दे रही है। कोई ताकत है जो हमको लगातार हटा रही है, संसार से, इन परिस्थितियों से खींच रही है, चाहे हमको अच्छा लगे चाहे खींच रही है, और खींच के कहीं ले जा रही है। क्यों? क्योंकि वो मरा जा रहा है हमसे मिलने के लिए। हमारा जो प्रियतम है, जिसके कि हम अंश हैं, जो हमारी जन्मों जन्मों की माँ है, वो हमसे मिलने के लिए मरी जा रही है। हमारे मन में तो क्या तड़प होगी उससे मिलने के लिए? कोई तड़प नहीं होगी जितनी उस भगवान के दिल में है। और यदि कोई व्यक्ति उसके जो ये स्वजन हैं, उसके जो अंश हैं हम सब, उसमें से किसी एक को, किसी 2 को, किसी 3 को यदि उसकी तरफ चलने में सहायता कर दे या उधर थोड़ा सा धक्का दे दे, तो बोलो उस परम प्रियतम, उस सर्वसमर्थ ईश्वर के क्या भाव होंगे, उसके दिल में कैसे अरमान उड़ेंगे। अरे हमारे दिल में तो ये 20-25 साल से जो बच्चा है, इससे पहले तो नहीं था आपका बच्चा, इससे पहले भी था, इससे पहले कहाँ था? हेलो, जो हम मरे जा रहे हैं, तो इससे पहले ये बच्चा कहाँ था? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता हम कहाँ थे, हमें नहीं पता। ठीक है, हम बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, शास्त्र पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारी धरातल पे हैसियत है, हमें नहीं पता कि ये पत्नी, ये माँ, ये बेटा या मैं खुद, हम इससे पहले इनसे हमारा क्या, हमें, और ना हमें ये पता है कि अब हम 10-5 साल बाद
इनसे ये कहां जाने वाले हैं और हम, कोई मतलब है उनसे? कहां मतलब है बताओ? आप में से एक भी आदमी यदि पिछले साल की पत्नी को और माता को और पिता को याद कर रहा हो तो बताओ, और वो कहां कोला मंडी खा रही है या खा रहा है तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा हो तो बता दो। तो कितना सा स्पान है एक। तो जो जन्मों जन्मों से हमारा है, उसके बच्चे को यदि हमने भगवान में लगा दिया तो वो भगवान कितने प्रसन्न होंगे बताइए। अरे वो प्रसन्न क्या होंगे, जैसे आप अपने बच्चे को लाने वाले को खुद को बेच दो, पुरुष नहीं बेचे तो माता तो बेच ही देगी। बता तू मेरे जिगर के टुकड़े को लेके आया, बोलो तेरे लिए मैं क्या कर दूं बता। तो क्या भगवान की तरफ यदि हम एक बंदे को लगा दें तो क्या भगवान हमारे लिए तैयार नहीं हो जाएंगे बिकने के लिए भाई? इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने जो ये संकल्प लिया कि हम मैरिज एनिवर्सरी के दिन भगवत वाणी की चर्चा करेंगे कुछ लोगों के साथ, तो इस संकल्प को हमारा सबका सैल्यूट है, प्रणाम है, आप सब बधाई के साथ। अब देखिए इस सृष्टि में स्त्री और पुरुष ये पूरक हैं। प्राय आपने शास्त्रों में स्त्री की निंदा ही पढ़ी होगी और 90% तो निंदा ही है, लेकिन वो स्त्री की निंदा नहीं है। शास्त्रों में 90% जगह स्त्री की निंदा आई है। और माताएं पूछती भी हैं इस चीज को। मेरे सामने भी कई बार आया कि ये क्या है साहब, ये हर जगह जो है स्त्री नरक का द्वार और फलाना क्या है ये आप लोगों ने शास्त्र लेके सब जगह हमारा बंटा ढार कर दिया आपने। लेकिन वो स्त्री की निंदा नहीं है वस्तुतः। वो जो पुरुष की स्त्री के प्रति जो भोग वृत्ति है ये उसकी, तो जो साधक है उसके लिए ये कमांड जारी किए गए शास्त्रों ने, जिससे कि वो साधना की तरफ चले तो भटक ना जाए। लेकिन शास्त्रों में स्त्री के बारे में मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की गई है, वो शायद आपने नहीं सुनी होगी। तो आज का अवसर ऐसा है कि मैं वो आपको थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। स्त्री नरक का द्वार है ये तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन स्त्री मुक्ति का द्वार है ये आपने नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं जो बात बोलूंगा वो शास्त्र सम्मत बोलूंगा। आप चाहें तो पूछ भी सकते कि आप कहां से बोल रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहां से बोल रहा हूं। मैं मनमाना नहीं बोलूंगा। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपके चारों तरफ पहाड़ है और वहां पे तीर भाले लेके खड़े हैं लोग, कुछ भी बंदूक लेकर, और आप नीचे हो। एक तो आपको ऐसी लड़ाई लड़नी है, एक तो ऐसी लड़ाई लड़नी है, आप नीचे मैदान में खड़े हो, और एक आप किले पे हो, खुद पहाड़ पे हो, और किस पे हो? किले में हो बिल्कुल। जब चाहो जब किले का दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो जो किले के ऊपर जो छोटे छोटे जो बने उनमें से राइफल ठोक दो। आप किले में हो और शत्रु कहां है? शत्रु सामने। बोलो कौन सी लड़ाई में ज्यादा बढ़िया रहोगे? हैं? किले वाली में अच्छी रहोगे भाई, बोलते क्यों नहीं हो? मतलब किले वाली में अच्छे रहोगे ना, सेफ रहोगे। तो स्त्री तत्व जो है वो साधक को किले वाली लड़ाई देता है। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो बड़े बड़े साधक बड़े बड़े मुनि तपस्वी कहते हैं कि हम जंगल आ गए, हम तपस्या कर रहे हैं, लेकिन काम उनको उल्टा कर देता है। क्योंकि चारों तरफ से काम क्रोध के पहाड़ है, वो अकेला कहां तक लड़ेगा? बिक जाएगा, मर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा तो स्त्री रूपी सुरक्षित किले में रहे। ये विवाह जो है ये विवाह यानी विशेष वाहन, और बिना वाहन के भाई आप कहीं जा सकते हो तो बता दो। आज आप अलवर आए हो, चावली माला खेड़ा से आए, चाहे जयपुर से आए, चाहे दिल्ली से आए, बोलो कहीं से आए? वाहन से आए ना। तो ये विवाह ये क्या है? ये विशेष वाहन है। वाहन कहां पहुंचाएगा? ये वहां पहुंचाएगा जहां हमको, इसीलिए डिजाइन किया है। कोई पागल नहीं है हमारे ऋषि मुनि। हमारी जो काम वृत्ति है जो कि पूरे संसार में बिखरी पड़ी है, जो हमारा पतन कर देगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको एक धर्म के मर्यादा में, धर्म में रख के और एक विशेष जगह संकुचित कर दिया और कहा त्यक्तेन भुंजिता, यानी तू भोग तो कर। भोग क्यों कर? क्योंकि दो परिस्थितियां हैं, एक तो लड्डू खा के पछता है और एक
तो लड्डू खा के ही पछता ले भाई, तू लड्डू खा ले और लड्डू खा के त्यक्ते न भुंजी था। भोग तो कर, लेकिन कैसे कर भोग? त्याग पूर्वक कर, जिससे कि इस भोग से तू निकल जाए। जो भोग के और फिर निकला है वो फिर भोगों में फंसने वाला। जैसे आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने 10-5 साल गाड़ी, अपने सरकारी नौकरी में गाड़ी वाड़ी खूब भोग ली। गाड़ी है, फील्ड में है, भगा है, फिर लग गया यार क्या रखा है इनमें। गाड़ी है ठीक है यार, सब समाज जानता है, खड़ी है, 20 साल हो गए गाड़ी को, हटा, हमको तो बाबूगिरी करनी है यार ऑफिस में, हम तो अपने चले जाएंगे। तो आप जा सकते हो क्योंकि आपने गाड़ी का सुख हो। लेकिन मैं जो है ऐसी पोस्ट पे हूं कि मैंने जिंदगी में कभी गाड़ी देखी नहीं भाई साहब। तो अब आप मेरे को डायलॉग दो, गाड़ी में कुछ नहीं रखा है, तो बोलो मेरे समझ में आएगी बात? मैं तो चाहूंगा कि यार गाड़ी आए और मेन गेट पर खड़ी हो और हॉर्न बजाए, आप 2-4 पड़ोसी देखें कि हमारे लिए आई है। हाँ, ये बात मैं ऐसी नहीं कह रहा हूँ। करौली में चुनाव थे आज से 15-20 साल पहले, तो मुझे कुछ जिम्मेदारी दी वहाँ। तो एक लेक्चरर आया कि साहब, वो ड्राइवर ने कि साहब, वो लेक्चरर जो था वो बनाया था हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, गाड़ी दी उसको। तो लेक्चर तो कह रहा है ये ड्राइवर खराब है, और ड्राइवर कह रहा है साहब हटा दो मेरे को इससे, ये बिल्कुल बेकार आदमी है। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? गाड़ी तो तुमको दूसरी दे देंगे, बात क्या है? मैंने ड्राइवर से पूछा, तो ड्राइवर ने कहा साहब ये लेक्चर साहब है, इनके घर के आगे कीचड़ है। अब मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि मैंने गाड़ी जो यहाँ खड़ी कर दी है बगल में, तो तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ से तुमको ले जाऊँगा, लाऊंगा मैं जितनी भी 15 दिन है। लेक्चर साहब कह रहे कि नहीं मेरे घर के आगे खड़ी कर यार तू। हाँ, ये पता चलना चाहिए लोगों को यार, आज तक मेरे पास कभी गाड़ी नहीं आई यार जिंदगी में। यहाँ आके तू हॉर्न दे, और हॉर्न दे के भी मैं आऊँगा नहीं, थोड़ा 15-20 मिनट बाद आऊँगा यार मैं। तो ये मैं झूठी बात नहीं कह रहा हूँ भाई, ये मेरे रटी हुई बात कह रहा हूँ। तो विवाह ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के भावों और मर्यादा की रक्षा करते हुए उस टारगेट की तरफ पहुंच जाए, और बड़े कुशलता पूर्वक, बड़े सहजता से पहुंच जाए, ये व्यवस्था है। स्त्री नाव है तो पुरुष नाविक है, और इस भव सागर को हम तैर के पार नहीं कर सकते। यहाँ पर वाहन या नाविक चाहिए, और यही हमारे गृहस्थ आश्रम का आधार है। और हमारे शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा बताया। यदि हम उसकी ट्रू स्पिरिट में उसको जी लें तो, आपने उड़िया बाबा का नाम सुना है? उड़िया बाबा एक महान संतो हैं, महान संतो हैं। तो उड़िया बाबा एक बार यमुना के किनारे वृंदावन में भजन कर रहे थे, और भजन कर रहे थे तो वो स्त्री का मुख नहीं देखते थे, ठीक है। अब देखिए संत जो करते हैं इस पे दोष दृष्टि मत करना। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी जब प्रवचन देते थे तो पहली रो में स्त्रियों को बैठने की, इसका मतलब ये नहीं कि वो डरते थे या उनका स्त्री कुछ बिगाड़ देगी, उनके तो स्त्री और देह से सबसे ऊपर उठ गए वो। लेकिन संत कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे हमको थोड़ी सी अकल आए, हमको शिक्षा मिले। कई बार हम कहते हैं अरे क्या है ये, आगे स्त्री नहीं बैठाते। अरे भाई वो तो उठ गए ऊपर, उनसे छोड़ो आप वो चीज। तो उड़िया बाबा ने ये था कि मैं स्त्री का मुख हो। तो जहां वो बैठे थे बालू रेत में 4-5 कमांडो साधु खड़े थे, चारों तरफ भी कोई स्त्री आया तो भैया माता जी आप पधारें इधर बाबा। तो एक बंगाली स्त्री पधारी, भक्ता थी वो। तो वो जब आने लगी तो भक्त ने कहा अरे माता जी रुको रुको रुको, हमारे महाराज जी भजन कर रहे हैं, वो स्त्री का मुख नहीं देखते। तो उसने कहा अच्छा स्त्री का मुख नहीं देखते तुम्हारे बाबा साहब? तो उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हारे जो बाबा साहब हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, कौन से संत हैं, लेकिन उनसे आप मेरा एक प्रश्न पूछ के आओ कि वो किसी स्त्री के पेट से आए या आसमान से टपके। जाओ तो जाओ नहीं तो मैं जाऊंगी फिर अंदर। वो गया, जैसे ही उड़िया बाबा को उसने प्रश्न पूछा, उड़िया बाबा ने कहा अरे वो मेरी माता है, माता जी हैं, ले आओ उनको, ले आओ। उड़िया बाबा की जो जीवनी लिखी है उसमें लिखा है कि उड़िया बाबा किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते थे, मुख नहीं देखते थे, लेकिन उसके हाथ का खाना खिला देते, वो इनके सिर पे हाथ फिरा देती, क्योंकि उनको पता लग गया कि इनमें वो स्त्री भाव जिसके कारण पतन होता है वो इनमें है ही नहीं। वो माता रूप में वो सामने रही उनके साथ।
तो ये जो स्त्री और पुरुष का जो भाव है, जो गृहस्थ धर्म में बड़े आराम से किले में रह के सब सुख सुविधा के बीच में भी हम यदि इस भाव को समझें तो हम बहुत जल्दी निष्काम हो सकते हैं। लेकिन यदि हम तपस्वी और त्यागी बने, वास्तव में तो हम हैं नहीं, है ना। हम अपनी दिनचर्या देख के ही हमको पता लग जाएगा हम कितने बड़े त्यागी तपस्वी हैं। प्राय कलयुग में त्यागी तपस्वी नहीं मिलते। हमको 2 घंटे लगातार यदि प्रवचन में बैठा दिया जाए तो 50% से ज़्यादा की मुंडी हिलने लगती हैं। वो कहने लगते हैं हाँ साहब बहुत समझ में आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है, ऐसे कहते हैं वो मुंडी हिला हिला के। यानी 2 घंटे भी हम ठीक से ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ नहीं सकते, एकादशी का व्रत हम कर नहीं सकते, और भी जितने तरह की त्याग तपस्या संयम है, खाने में पीने में रहने में, वो हमारे अंदर यदि संसार में त्याग तपस्या और संयम का ही हम पालन कर लेते, जैसा भगवान ने परिवार दिया, जैसा भगवान ने जोड़ा दिया, जैसा घर दिया, पहनने को वस्त्र दिए, खाना दिया, यदि उसमें ही हम प्रसन्न रह लेते तो ये पक्की बात है कि हमारी भगवान से अब तक रुचि हो चुकी होती। लेकिन चूंकि संसार हमको लगता है बहुत प्यारा, संसार में हमारी महत बुद्धि है बहुत ज्यादा, इसके कारण भगवान में हमारी महत बुद्धि नहीं होती। नहीं तो हम यदि ये समझते कि ये प्याऊ है, प्याऊ कौन सी, ये परिवार और जीवन क्या है, प्याऊ बताया शास्त्रों में। तो प्याऊ पे क्या होता है, एक आदमी उत्तर से, एक दक्षिण से, एक पूरब से, पश्चिम से आते हैं और साथ में सब मिलकर क्या करते हैं, पानी पीते ठंडा, और फिर पूछते हैं अच्छा भाई साहब कहाँ से आए हो, वहाँ पे क्या चल रहा है, अच्छा वहाँ से आए हो, अच्छा वहाँ कैसा है। तो 5-7 मिनट थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ और भी करते होंगे छोटा मोटा जो भी है, खाना पीना, और फिर तू तेरे घर और मैं, और हम क्या कर रहे हैं भाई, उस प्याऊ के 15 मिनट को जरा 60-70 साल खींच दो बस, और हम क्या कर रहे हैं इस जीवन में बताओ। तो इस प्याऊ के लिए इतनी चिंता किस बात की, मानते हम प्याऊ इसको, हम अपने परिवार को, शरीर को और स्वजनों को प्याऊ मानते हैं क्या। तो हमारे नहीं मानने से क्या लगता है 1500 साल चल जाएगी दुकान। मानो चाहे मत मानो, सत्य तो ये जो स्त्री और पुरुष का जो गठबंधन है, ये भगवान ने, आप सृष्टि वर्णन पढ़ें, सबसे पहले यही कहा। ये गृहस्थ धर्म का भगवान ने प्रचार किया। राजा मनु के 2 पुत्र थे, रामायण में भी आता है ये, प्रियव्रत और उत्तानपाद। श्रीमद् भागवतम कितने लोगों ने पढ़ी है, कथा की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कथा तो सुनिए बहुत अच्छी बात है, प्रणाम है, एक श्लोक पढ़ा है, मैं ऐसे बात करता हूँ, नहीं पढ़ी देख लो, कथाएं सुनी होंगी, 18,000 श्लोक हैं उसमें। तो प्रियव्रत का उपाख्यान आपने नहीं सुना होगा, नहीं सुनाते हैं, तो वो सुनाते हैं जो सुनाते हैं, आपको पता ही है। प्रियव्रत जब उत्तानपाद ने राज्य कर लिया करोड़ों वर्ष तक और वो संन्यास लेने लगे, तो अब सिंहासन कौन संभाले। तो उनके पिताश्री मनु प्रियव्रत जी के पास गए और वो संन्यास लेना चाह रहे थे डायरेक्ट ही, बिना गृहस्थ धर्म के। तो उन्होंने कहा चलो भाई राज्य संभालो। उन्होंने कहा महाराज हमको राज्यबाजी नहीं करना, हम फंस जाएंगे, शादी करो गृहस्थ धर्म, हम फंस जाएंगे, हम नहीं मानते हैं इस चीज़ को। तो मनु ने अपने जो दादाजी हैं कौन, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी आए हंस पे बैठ के, और उन्होंने प्रियव्रत को ये बात कही जो आज हमने शुरुआत करी। उन्होंने कहा आप गृहस्थ धर्म अपनाओ, राजधर्म अपनाओ और त्याग पूर्वक भोगों को भोगो, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। तुम्हारी तपस्या से भी ज़्यादा प्रसन्न भगवान यहाँ होंगे। उसके बाद जब तुम ये भोग लो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ। प्रियव्रत ने अपने दादाजी की, ब्रह्मा जी की बात मान के और गृहस्थ धर्म को अपनाया। तो हम लोग सब गृहस्थी हैं। गृहस्थ धर्म बड़ा पवित्र है, बशर्ते हम इसके कीचड़ में ना फंसे। कीचड़ का क्या मतलब है, मैं क्यों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो राग है, ये जो ममता है और ये जो गलतफहमी है कि ये जो हमारे परिवार के हैं ये हमेशा हमारे साथ रहने वाले, ऐसा समझना, इनको अपना मानना, भगवान को अपना नहीं मानना, ये कीचड़ है।
तो हम गृहस्थ धर्म में इस हिसाब से रहें। तो मैं पुनः इनको जो है बधाई देता हूँ, डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी और सुनीता गुप्ता जी को, है ना। चलिए साहब, अब हम हैं क्या, सुनीता गोयल, फिर मेरे को गलती हो गई क्या। हरे कृष्णा। तो सेमिनार